अस्सलामुअलैकुम बच्चों। ओके, ये आपका दूसरा ज्योमेट्री का टेस्ट है जिसको ये मैं सॉल्व करके इसकी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पेपर किया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने गलतियां कम से कम की होगी। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन दी है। आप अगर देख रहे हैं, ट्राइंगल एक्स वाई जेड ये ट्राइंगल है। एक्स वाई आपके पास एक्स जे ये वाला बराबर है जे वाई के, और वाई एल ये बराबर है एल जेड के। और ये वाला भाई साहब एक्स के बराबर है के जेड के। इसका मतलब यहां से मुझे ये क्लियर हो गया कि जे एल और के ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि जे ये जो जे के होगा ये वाला थ्योरम क्या कहता है, ये भाई साहब पैरेलल होगा किसके, इसके वाई जेड के। ओके, दूसरा आपके पास थ्योरम क्या कहता है, कहता है जे एल। अब जे एल देखिए, जे एल कहाँ पर है, जे एल ये वाला पैरेलल होगा किसके, इसके। बिल्कुल, तो जे एल पैरेलल होगा एक्स जेड के। और एक्स वाई इसी तरीके से एक्स वाई पैरेलल होगा इसके, इस वाले के एल के एल के। अच्छा, अब कॉन्ग्रेंट में वाई जे कॉन्ग्रेंट होगा जे एक्स के, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं भी आपको। और ये कॉन्ग्रेंट होगा बिल्कुल एक्स जे, और ये कॉन्ग्रेंट होगा इसके, क्योंकि ये लेंथ भी बराबर होती है, थ्योरम से उन्होंने पढ़ा था। ये लेंथ इसका डबल होती है बेसिकली, ये 2 टाइम्स होती है, तो ये इसका हाफ होगा ऑफकोर्स, तो ये इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एल के। बहुत अच्छा है। ओके, जे एल जे एल ये जे एल जो होगा ये हाफ होगा। अब ये बराबर हो सकता है एक्स के। ये इसके वैसे जे एल, ये जे एल जो हैगा ये हाफ होता है बेसिकली, ये होता है हाफ एक्स जेड के, इसका हाफ होगा। मगर मैं कहूंगा तो ये वाला पार्ट ये इस वाले पार्ट के भी बराबर होता है, और इस वाले पार्ट के भी बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं एक्स के और के जेड के बराबर। सिमिलरली जे के जे के ये वाला बराबर होगा वाई एल 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 जेड, वाई एल वाई और एल जेड के। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, पहला क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का था। चलें अब नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस वन, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब 7/-6 5/+8 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई साहब, पहली बात तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये भी 35 होगा। और 7y-6 एग्जैक्टली बराबर होगा 5y+8 के। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 5y यहाँ ले आओ, 6 वहां चला जाएगा, तो 7y में से 5y जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y = 14, और y की वैल्यू हो जाएगी 7। अच्छा जी, y की वैल्यू 7 मिल गई है यहाँ पर। और
सिमिलरली ये भी y ही है, तो फिर वो भी आपके पास 7 ही होगा किसी भी एक से। वैसे तो ये वाला भी इसके बराबर हो सकता था, अगर आप चाहते तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते सेम निकलती। अच्छा जी, अब कहता है n से m, n से m, तो n से m ये 35 है तो ये 35 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। j से k, j से k अब 7 निकल गया है, j से k 5, 7 5 प्लस 8 35 प्लस 8, दैट मीन्स 43 हमारे पास हो जाएगी। k से l, k से l 7y प्लस 1, 7 7 प्लस 1, तो ये तो 50 हो जाएगा। m से l, m से l 7y, 7y माइनस 6, यानी 7y की वैल्यू 7 माइनस 6, तो 49 में से 6 निकालेंगे, दैट मीन्स 43, और ऑफ कोर्स ये भी 43 43। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब कह रहा है एल ऑन, इज एल ऑन जीपी, एल ऑन जीपी। अब यहाँ पर देखें क्या एल हमारे पास, ये कह रहा है ये जो जीपी आगे एक्सटेंड होगा, तो क्या एल हमारे पास इस पर आएगा? तो अब एल को लाजमी तौर पर इस पर आना चाहिए। रीजन ये है कि ये दो लेंथ आपस में बराबर आ रही है। जब मैंने y की वैल्यू पुट किया, मैंने y की वैल्यू पुट की थी, ये देखें 9y माइनस 13, ये एग्जैक्टली बराबर आ रहा है 7y प्लस 1 जो मैंने ऊपर से निकाला था। 9y की वैल्यू 7 माइनस 13 और 7y की वैल्यू 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 13 और ये हो जाएगा 50। तो 50 इज इक्वल टू 50, यानी अगर ये लेंथ आपके पास बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक पॉइंट होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, जिसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं और आगे देखें। आपके पास अब एंगल बाइसेक्ट कंडीशन, ये मैंने क्या दिया है, एंगल बाइसेक्ट दिया है, तो 3x प्लस 1 बराबर होगा x प्लस, आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट होगा तो ये बराबर होगा। तो 3x प्लस 1 बराबर होगा x प्लस 11 के, x को इधर ले आते हैं, माइनस x, 11 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा जी, x की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर भी अब ये दो एंगल्स बराबर होते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, तो हम कहेंगे 7x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 16 के। 3x को यहाँ ले आएंगे, 16, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 16। 4 का टेबल यूज करेंगे तो हमारे पास 4 है, और इसमें भी रेस्ट आपके पास यही है, दो बराबर है, तो आई होप आप इसको इजीली फाइंड कर लेंगे खुद से, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, आगे मूव कर जाते हैं। आपको पता है ये और ये एग्जैक्टली बराबर होता है आपके पास, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब होगा 3x माइनस 4 बराबर होगा 2x प्लस 6 के। 2x यहाँ ले आते हैं और 6 को वहां ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 10। अच्छा जी, अब देखें ये एंगल बाइसेक्टर है, मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, अगर एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं तो ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली बराबर होती है। तो x प्लस 7 एग्जैक्टली बराबर होगा 2x प्लस 2 के। x को वहां ले आए, 7 को यहां ले जाएं, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x, 5 इज इक्वल टू x आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट। अब ये सेंट्रॉइड है, और अगर वर्ड सेंट्रॉइड पी है तो इसका मतलब ये मीडियान है, ये भी मीडियान है, ये भी मीडियान है, और ये भी मीडियान है। हम मीडियान पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये पॉइंट सेंट्रॉइड है और ये मीडियान है, और हमें पता है मीडियान में क्या होता है, अगर ये एक्स होता है तो ये उसका डबल होता है, अगर ये वाई होता है ये इसका डबल होता है, और अगर ये जेड होता है तो ये इसका डबल होता है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ, वाई से पी, वाई से पी, यानी ये वाला पोर्शन दिया हुआ है। इस वक्त समझ लीजिए जेड की वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी, 12, और एल से एक्स, एल से
एक्स, ये वाली वैल्यू दी हुई है आपके पास 15। भाई क्योंकि मीडियन होते हैं, ये मिड पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ये भी 15 होगी आपके पास। एल जेड, एल जेड, अच्छा जेड इसने दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं जेड यूज नहीं करता फिर इसके लिए, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसकी जगह मैं कोई और अल्फाबेट यूज कर लेता हूँ। इसके लिए यूज कर लेता हूँ आपके पास सी, तो ये 2C हो जाएगा। अच्छा, एल से जेड, एल से जेड ये पूरा दिया हुआ है 15 के, एल से जेड दिया हुआ है 15 के, यानी सी प्लस 2C अगर मैं दोनों को जमा करूंगा तो वो 15 के बराबर होगा। मैंने सी नाम दिया इसको, 3C, 3C इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो अगर ये 5 है तो ये 10 होगी फिर आपके पास। जो जो चीजें निकलती जा रही मैं निकालता जा रहा हूँ। एल से जेड आपके पास, एल से जेड 18 था, अच्छा एल से जेड, एल से एक्स, एल से एक्स 15 था, सॉरी एल से जेड 18 था। तो चलें उसको मैं 18 से सॉल्व कर लेता हूँ फिर। 18, 18, 18, तो अब की बार 6 आ जाएगा, तो ये 6 है तो ये 12 होगा। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एल वाई, एल से वाई, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये 15 के बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वाई एन, वाई से एन तक ये 2x है, और ये x होगा। वाई से एन, वाई से p, वाई से p मुझे दिया हुआ है 12 के, यानी ये, तो भाई 2x मुझे दिया हुआ है 12 के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, y से p यानी 2x है, y से n चाहिए, तो ये y से ये n पूरा होगा, यानी ये होगा, अगर x ये 12 होगा तो ये 6 होगा, जैसे मैंने x निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12 प्लस 6, यानी ये हो जाएगा 18 के। एल से p, एल से p, ये c दिया हुआ है और 2C, तो c तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, एल से p होगा हमारे पास 6 के। उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। लास्ट क्वेश्चन पैरालेलोग्राम पर है। चलें जी, जो जो चीजें मुझे निकल सकती हैं वो पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो दोस्तों ये 110 है तो ये पूरा 70 होगा, और इन दोनों का सम, इसका सम और ये पूरे का सम 180 होता है। तो फिर इन ये दोनों भी 70 होंगे, क्योंकि ये 110 है ना, 110, और सॉरी ये भी 110 होगा, पार्डन मी, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये 110 है तो ये भी 110 होगा, तो ये 70 होगा आपके पास, 70 में से 30 हो गया तो ये पार्ट 40 होना चाहिए। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 40। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। रीजन, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस। तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, और जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर भी होगा। ओके, और ये अगर ये 2 दिया हुआ है, के से एन 2 दिया हुआ है, तो एन से लेकर एम तक भी ये वाला भी 2 होगा। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मालूम करनी है। एन से एम, एन से एम 2 मैंने अभी बताया। के से एम, के से एम 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा। जे एम एल, जे एम एल, तो अगर ये 110 है तो ये फिर आपके पास 70 होगा, 30 और 40 70 होगा। के एम एल, के एम एल, तो ये 40 होगा जो एक पार्ट है। ओके जी, ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपने कम से कम गलतियां की होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।